बकाया मानदेय समेत अन्य मांगों को लेकर लामबंद हुए रसोइया। उत्तर प्रदेश मिड डे मील वर्कर यूनियन के बैनर तले किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री को संबोधित 4 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जनपद मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। हमारा नाम विद्या है, हम रसोइया हैं। जगदीशपुर विद्यालय हिराही ब्लॉक से। क्या मामला है आज? हम लोग यहाँ पर आए हैं, जो हमारे विद्यालय बंद किए जा रहे हैं उनको बंद नहीं होना चाहिए। सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे विद्यालय न बंद करें। हम लोग कहाँ जाएंगे? मानदेय भी आज 5-6 महीने से मिला नहीं है। त्योहार सिर पे आ गया, हम लोग क्या करें? अपने बच्चों को कैसे त्योहार कराएं? क्या परिचय? मेरा नाम बिमला देवी, मैं आदमपुर की रसोइया हूँ। मांगे मेरी ये है कि जैसे कि इतनी महंगाई है और इतनी महंगाई होते हुए देखते हुए 2000 दे रही सरकार, इतनी निकम्मी सरकार है कि आगे बढ़ाती नहीं है। जो मेरा 5-6 महीने का बकाया वो भी नहीं दे रही है। और स्कूल जो अभी बंद किए जाते हैं ये बंद ना किए जाए, क्योंकि अगर स्कूल बंद हुए तो टीचरों को तो कहीं ना कहीं सेलेक्ट कर दे, पर रसोइयों को बर्बाद कर देते हैं। तो जैसे कि रसोइयों को नियुक्त किए थे तो उसके पहले क्या सरकार ये नहीं सोचा कि रसोइयों को निकालेंगे तो अब हम रसोइया कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करना चाहिए ना। नहीं तो रसोइया बेचारी क्या करे? कोई अमीर तो है नहीं, गरीब बहन है। अगर गरीब नहीं होती तो इस 2000 में क्यों काम करती? और आज की महंगाई में बताए, हमारे पति भी नहीं है, हमारे हस्बैंड भी नहीं है, हमारे पास कोई खेती भी नहीं। 2000 की हमें वो है और वो भी हमें नहीं मिल पाई। इतना बड़ा त्योहार आया, गुड़िया का त्योहार तो निकल गया, पर आगे रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तो उसमें हम बच्चों को क्या करें? क्या लाएं, क्या खिलाएं? कैसे हम इन बच्चों को पाले, कैसे आगे हम बढ़ाएं? 6 महीने से नहीं मिला है सर मानते मेरा। हर बार सर मांगने, जब हम भीख मांगने आते तब सरकार जागती, तब हमको देती है, वरना फिर आंख मूंद के सो जाती है। 6 महीने में 6 बार आना हुआ है। हर बार आते हैं सर, जब वेतन नहीं मिलता तब आना पड़ता है। सरकार इतना हम लोगों को गिरा समझती कि मेहनत का हमको नहीं देती है। इधर 20 मई तक खाना बनवाती निकम्मी सरकार, 20 मई तक का पैसा नहीं देती है। इधर 16 से खुल जाता है, उसका भी पैसा कोई नहीं देती है। पर बुलाते हमको जरूर है कि नहीं आइए, नहीं आइए। घर में कोई भी समस्या है उसको कोई नहीं समझता है, पर स्कूल आना है तो आना है। मैं विजय विद्रोही। आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है रसोइयों को लेकर के, क्या है पूरा मामला? एक तो इनका जो है कभी इनका जो 2000 मानदेय मिलता है वो कभी नियमित नहीं रहता है। वो 6 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, और उसके लिए भी जब पूरे प्रदेश भर में हल्ला मचाना पड़ता है तब कहीं 1-2 महीने का भुगतान करते हैं। तो एक तो 5 महीने का बकाया है, 6 महीने का, अभी त्योहार सामने खड़ा है, तो एक तो ये सवाल हमेशा बना रहता है। दूसरा सवाल ये है कि 2013 में 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन ने इनको न्यूनतम वेतन देने और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने, प्रोविडेंट फंड, ESI और ग्रेजुटी दिए जाने की सिफारिश की थी। और भारतीय श्रम सम्मेलन भारत सरकारें बुलाती है। उस श्रम सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन श्रम मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी, जिस सम्मेलन में सिफारिश हुई थी, और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री ने उस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। सरकार अपनी ही सिफारिश को लागू नहीं करना चाहती है। 2014 में भाषण आ गए और उसके बाद इन्होंने श्रम सम्मेलन बुलाना बंद कर दिया और पिछले सारे श्रम सम्मेलनों की सिफारिशों को कुएं में डाल दिया। ये उत्तर प्रदेश के अंदर 4 लाख मिड डे मील वर्कर्स है, 5 लाख, इनका जीवन स्टेज पर है। स्कूल बंद कर रहे हैं, आपने शिक्षा मंत्री का स्थानांतरण का रास्ता साफ कर दिया, शिक्षकों का नियोजन कर देंगे आप, इनके बारे में कोई सर्कुलर नहीं कि कहां जाएंगी। ये जो आपने महाशय शब्द किए हैं, किसके लिए है? अरे आप समझ सकते हैं कि देश में कुछ नए लोग आ गए हैं जिनके लिए अब शब्दावली कम पड़ गई है। देश के मुखिया या प्रदेश के मुखिया के लिए? नहीं, हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? आपने आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे की क्या रणनीति? देखिए, एक तो ये है कि स्कूलों की बंदी के खिलाफ हम लोग एक व्यापक अभियान चलाने वाले हैं। 12 तारीख से एक पदयात्रा रायबरेली जिले में खासतौर से 200 किलोमीटर की होने जा रही है और उसमें हम लोग विद्यालयों की बंदी के खिलाफ आवाज उठाने जा रहे हैं। उस यात्रा के बाद बड़े प्रदर्शनों का एक आयोजन है पूरे प्रदेश के पैमाने पर, जिला मुख्यालयों में 20 तारीख को, और उसके बाद राज्य की तरफ बढ़ेंगे। इनके जहां तक कर्मचारियों के सवालों का सवाल है, ये मिड डे मील वर्कर्स के अस्थायीकरण का सवाल है, इनके प्रोविडेंट फंड का सवाल है, ग्रेजुटी का सवाल है, इनके जीवन बीमा का सवाल है, जो 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुरूप है,
उसके लिए हम लोग राज्य की तरफ बढ़ेंगे और बिना बड़ी लड़ाई के सरकार इसको सुनने वाली नहीं। आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो उसमें कौन कौन शामिल रहेगा? कोई एक संगठन है या कई लोग? नहीं, उसमें मूलतः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले और उसके जन संगठन है, और ये ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन, जिससे ये मिड डे मील वर्कर्स यूनियन भी जुड़ी हुई है, और यही सारे संगठन उसके खेत ग्रामीण मजदूर सभा, किसान महासभा, मिड डे मील वर्कर्स यूनियन, आशा वर्कर्स यूनियन, अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा, इस तरह से जो महिला अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन, ये जो सारे संगठन है भाकपा माले के अनुषंगिक संगठन, ये संगठन उस कार्यक्रम में शामिल है।